हाय गाइस एंड वेलकम टू AI 3000। हम सभी लोगों के अलग अलग फेवरेट सुपर हीरोज़ होंगे जिनके हम सब फैंस हैं। कुछ लोगों को सुपरमैन पसंद होगा तो कुछ को आयरन मैन। ये चीज़ें हमारी मन की मर्जी की होती हैं और किसी भी फैक्टर से अनअफेक्टेड रहती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस सुपर हीरो के बारे में बात करने वाले हैं वो बेसिकली बिना सुपर पावर्स वाला एक सुपर हीरो है। टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ DC के सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, द बैटमैन। वीडियो के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला, इस वीडियो से मैं कोई मार्वल वर्सेस DC नहीं करना चाहता। दूसरी बात, बैटमैन को एक्सप्लोर करते हुए हम सिर्फ मूवीज़ तक ही लिमिटेड नहीं होंगे, क्योंकि बैटमैन की ट्रू पोटेंशियल जानने के लिए हमें कॉमिक्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलिए इसी एक्साइटमेंट के साथ एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों है बैटमैन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर हीरो। बैटमैन किसी के भी गुस्से का निशाना बन सकता है। वो शांत रहता है और हमेशा बुरे हालातों का ध्यान रखता है, और वो ज़िद्दी भी है जो कि किसी की नहीं सुनता। वो एक शॉर्टकट है अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ जानने का, और तब वो आपकी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करता है, वो भी बैकअप प्लान रेडी करते हुए। तो सही मायनों में वो एक भयानक सपना है, पर ये वही इंसान है जिसे आप हमेशा अपनी टीम में रखना चाहेंगे। वो भी सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास हर चीज़ का प्लान रेडी है, बल्कि अगर वो आपकी साइड में है तो आप जानते हैं कि आप सही साइड में हैं। उसके मॉरल कोड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो दूसरों को तो क्या, खुद को भी धोखा नहीं दे सकता। बैटमैन सिर्फ गौतम की ज़रूरत नहीं है, बैटमैन पूरी दुनिया की ज़रूरत है, और बिना बैटमैन के हम कहीं नहीं टिक सकते। ये एक्सेप्शनल लाइंस नाइटविंग ने कही थी इनजस्टिस कॉमिक के ईयर 3 में। अब हम ये एक्सप्लोर करते हैं कि बैटमैन इतना ग्रेट सुपर हीरो बना कैसे। बैटमैन, जिसकी ट्रू आइडेंटिटी है ब्रूस वेन, एक बहुत ही वेल्दी प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट बंदा है और ओनर है वेन एंटरप्राइजेस का। ब्रूस वेन के पेरेंट्स डॉक्टर थॉमस वेन और मार्था वेन का मर्डर हो जाता है जब ब्रूस एक बच्चा था, और इसी इंसिडेंट की वजह से ब्रूस बड़ा होकर बैटमैन बनता है। बैटमैन बनने का मोटिव ये था कि गौतम शहर से क्राइम का खात्मा हो जाए, लेकिन ये काम किसी भी तरीके से करना बैटमैन को मंजूर नहीं था। उसके मॉरल्स इतने हाई थे कि बैटमैन ने डिसाइड किया कि वो अपना काम करेगा, लेकिन उसमें जस्टिस को फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि बैटमैन एक मॉरल हीरो है जो कभी भी अपने मॉरल से अलग नहीं होगा। अब बात करते हैं उसके पावर्स की। वैसे तो बैटमैन के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन उसके गैजेट्स हमेशा हर सिचुएशन में काम आते हैं। पर बैटमैन अपने गैजेट्स पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहता बाकी हीरोज़ की तरह। उसके पास निंजा ट्रेनिंग है जो कि उसने रसाल गुल से सीखी है, और इसी के साथ उसके पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। बैटमैन इतना स्मार्ट है कि जोकर भी उसे अपने लेवल का मानता है, और बैटमैन ने कई बार बेन को भी हराया है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि बेन ने अपने पावर्स को इंक्रीज़ करने के लिए वेनम ड्रग का यूज़ किया, जिससे उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ और इंटेलेक्ट दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के हो गए। लेकिन इस सब के बाद भी बेन बैटमैन से हार गया। बैटमैन ने सिर्फ नॉर्मल विलन से ही नहीं बल्कि सुपर विलन से भी टक्कर ली है, एंड यू नो द रेस्ट। वो DC के डेमीगॉड से भी पंगा ले चुका है, और तो और उसने कई बार गॉड्स के फेस पर पंच किया है। अब बात करते हैं बैटमैन के वीकनेसेस के बारे में। बेसिकली बैटमैन एक बैटमास्क के पीछे नॉर्मल ह्यूमन है, तो उसकी भी वही वीकनेसेस होंगी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन की होती हैं। मगर हम सब जानते हैं कि बैटमैन की कोई वीकनेस नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है, और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बैटमैन अपने हर दुश्मन का सामना करता है। ये बात सभी को पता है कि अगर बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम मिल जाए तो उसका दुश्मन चाहे कोई भी हो, वो बैटमैन के सामने नहीं टिकेगा। इसके ऊपर से बैटमैन अपने डर को कंट्रोल करना जानता है। उसके सूट पर जो बैट लोगो है वो इस बात का प्रूफ है कि बैटमैन अपने डर का सामना करना जानता है। और तो और बैट केव, एक ऐसी जगह जिससे ब्रूस बहुत डरता था, उसे ही बैटमैन ने अपना कमांड सेंटर बना दिया। ये सभी चीज़ें प्रूफ करती हैं कि बैटमैन किसी से नहीं डरता। बैटमैन की यही एक्सेप्शनल स्किल्स उसे बनाती है द हीरो विदाउट वीकनेस। इन सब बातों को समराइज करके बताऊं तो एक ऐसा हीरो जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं, ऊपर से ह्यूमन होने के कुछ फिजिकल डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने मॉरल कोड से पीछे नहीं हटता, और उस जिम्मेदारी के लिए हमेशा तैयार रहता है जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं। और सबसे खास बात तो ये है कि सभी कॉमिक बुक हीरोज़ में से सिर्फ बैटमैन ही एक ऐसा सुपर हीरो है जिसकी रियल वर्ल्ड में होने की पॉसिबिलिटी है। सुनने में भले ही ऑकवर्ड या फनी लगे, मगर ई पॉल ज़हर नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने कतई ज़हर किताब लिखी है जिसका नाम है बिकमिंग बैटमैन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सुपर हीरो। और इस बुक से बैटमैन बनने की पॉसिबिलिटी को सर्च कर सकते हैं, या एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश बैटमैन के इंपॉर्टेंस को प्रूव करने की। मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक वीडियो से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, और इस वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बनता रहा तो हम इससे भी बेटर वीडियोस आपके सामने लाएंगे। अब बहुत लोगों ने कमेंट्स में ये कहा है कि मैं आयरन मैन के सूट पर एक साइंटिफिक वीडियो बनाऊँ, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो बेस्ड होगा आयरन मैन के एक्सो सूट पर।
तो दोस्तों इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही ऑसम मार्वल एंड डीसी कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे।